तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि जितने भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, आइदर इन बैंकिंग सेक्टर्स और एयर टिकटिंग सिस्टम्स हो गए या नादरा हो गया, these are actually big data centers, and they have a very critical not only infrastructure, hardware based infrastructure, but service based infrastructure as well. So IT operation managers always avoid the outage from outage of these infrastructures as well as services. अच्छा, रीजन क्या है? एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि 60% ऑफ क्रिटिकल जो आउटेजेस हैं, those were caused due to the configuration change managements. Like डे टू डे हम फेसबुक एंड गूगल यूज कर रहे होते हैं, तो क्या फेसबुक के जो डेटाबेसेस हैं उन पे उनकी टीम्स को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? डिड दे नीड द चेंजेस, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर? यस। तो इस तरह की जो चेंज मैनेजमेंट होती है उसमें एक आउटेज आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें कोशिश करके रिडंडेंसी को फॉलो करना होता है। वी हैव रिप्लिका ऑफ द डेटा सेंटर्स, रिप्लिका ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, सेकंड जो होती है वो होती है सर्विस लेवल अवेलेबिलिटी। सिर्फ आउटेज नहीं, क्योंकि दुनिया में अब डाउन टाइम बहुत कम हो गया, और डाउन टाइम जो है वो अनअफोर्डेबल है, क्योंकि हमारी जितनी एप्लीकेशंस हैं वो बिजनेस सपोर्टेड एप्लीकेशंस हैं। they are actually responsible for the success of businesses. So due to the closer to the businesses and increasingly integration with business opportunities and business organizations, अब हमें जो है वो आउटेज तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, बल्कि हमें सर्विस लेवल की अवेलेबिलिटी देनी है। लाइक इफ our data center infrastructure is running a service like in banking, RTGS, मोस्ट फैमिलियर सर्विस। आप लोगों ने मोस्टली ये किया होगा कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स करते होंगे। लाइक आपका अकाउंट अगर HBL में है एंड इफ यू नीड टू मेक अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम ATM ऑफ फैसल बैंक, तो ये आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो इंटर बैंक होगी। अब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन यूज होती है, which students only can note down these things as well for their future perspective of interviews and these all things. तो RTGS एक सर्विस होती है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन सेटलमेंट जो एप्लीकेशन है, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशन। वो अगर सर्वर तो चल रहा है RTGS का, बट इफ सर्विस इज नॉट अप टू द मार्क ऑफ अवेलेबिलिटी, तो हमारी जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन वो क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। तो इससे ये हो जाएगा कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी दैट विल बी डिस्टर्ब इन दैट वे। अच्छा, इसके अलावा ये दो पॉइंट्स हो गए। एक तो आउटेज जो है वो बिल्कुल अनअफोर्डेबल है। सेकंड, सर्विस लेवल की अवेलेबिलिटी जो है अप टू द मार्क होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर SOS यूज होता है, क्योंकि 80% जो सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो क्रिटिकल होती है। जितने भी डेटाबेस होते हैं, आप नादरा को ले लें या एनी इंटरनेशनल एयर टिकटिंग सिस्टम्स को ले लें, तो इनके अंदर जितनी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, दे आर मोस्ट क्रिटिकल। वी कांट अफोर्ड देयर स्लो डाउनिंग और they are not running or they're not working. ठीक है। जो the third aspect is mixed environment. हमारे पास जितना IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें mixed environment होता है। Like most of us are able to work on Windows machines, क्योंकि हमारे यहाँ specifically in Pakistan, other than IT community, IT professionals, most of the people have experience to work on Microsoft Windows machines and Android operating systems. But in data center, 86% of our servers are based on Linux. तो हमारे जो स्पेसिफिकली ग्रेजुएट्स होते हैं, लाइक वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, जब वो किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करते हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू ज्वाइन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन आइदर इन अ पेट्रोलियम और अदर फील्ड, तो वहाँ पे जब वो देख रहे होते हैं कि जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं उनमें लिनक्स चल रही होती है या मिक्स्ड एनवायरनमेंट होता है, दे आर नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल विद दैट। तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा ये फोकस करना चाहिए कि अदर देन यूजुअल जो ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लिनक्स एंड यूनिक्स एंड दीज अदर वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट से भी हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक, नाउ लेट्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स मॉनिटरिंग द डेटा सेंटर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हम ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनको क्यों मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग की नीड क्या होती है।
ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि इसमें मिक्स्ड इन्वायरमेंट होता है, इसीलिए हमें उस पूरे इन्वायरमेंट की अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस जो है वो अप टू मार्क रखनी होती है। जो जो बिकॉज ऑफ मेनली कॉन्फ़िगरेशन चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ सर्वर देखने होते हैं कि ये चल रहे होते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि इन सर्वर्स पे जो एप्लीकेशंस चल रही हैं वो उनकी सर्विसेज जो है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, ठीक है। तो एक ऑपरेशन ऑफिसर जो होता है या एक आईटी मैनेजर जो होता है, उसके लिए हार्डवेयर इज नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है। नेटवर्क इज अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेजेस आर आल्सो अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इज इट ओके? My voice is clearly visible to all. I need a response from one of. Yes, sir. Yes, sir. It is. Yes, Yes, sir. Okay. sir. Okay. It We is continue, sir. audible. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So I was recalling कि जो हमारे पास आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। वन इज हार्डवेयर जिसको हम सर्वर्स कहते हैं, सेकंड इज सर्विसेज जो उन सर्वर्स पे चल रहे होते हैं, एंड अदर इज देयर सपोर्टिंग मिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो एक मैनेजर जो होता है उसे इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के अपनी सर्विसेज देनी होती है। घर से क्या एप्लीकेशन चल रही है, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मिंग और नॉट। सो थर्ड जो इसमें हमें एक पॉइंट दी हुई है वो ये है कि मॉनिटरिंग जब हम कर रहे होते हैं या हम अपना एक डेटा सेंटर देख रहे होते हैं तो उसमें हमें एक हीट्रोजेनियस कॉम्प्लेक्स जो है वो एनवायरनमेंट होता है। सो वी शुड मस्ट हैव कमांड एंड कंट्रोलिंग ऑन दीज ऑल एस्पेक्ट्स। लाइक आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, मान लिया आई एम dealing with the students to learning stage पे, I myself is a student as well, although I have 10 to 11 years of experience in the industry, लेकिन मेरा एक चार्म रहा है हमेशा सीखने का, एक अकेडमिया जो हमारी कम्युनिटी है उसको उसे फॉलो अप देने का, उसके उनके साथ मिलने का, उनसे अप टू मार्क जो है वो इन्फो लेने का। So my suggestion to those IT students will be that if you need higher positions of operating in big or critical data centers, you must have knowledge of all these mixed environments as well. Not only to the limited to the Microsoft systems or only Linux or only networks or only databases, because IT is not a single word, but it's actually a mixture of all these skills. You should be hands-on in database administration, in Linux, in operating system administration, जिसे हम system administration भी कहते हैं, in network administration, and in other application or web-based applications management as well. Okay. अच्छा, तो मेनली जो अप टू मार्क एप्लीकेशंस को मॉनिटर करने के टूल्स यूज होते हैं जो हम डे टू डे यूज करते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। इनमें लाइक बैंकिंग में जो हम लोग मोस्टली स्पेक्ट्रम सीए के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, विच इज न्यूली नेम्ड एज ब्रॉडकॉम। ये यूएसए कंपनी है, डोनाल्ड ट्रम्प इज द ओनर ऑफ दैट ब्रॉडकॉम कंपनी। इसकी एक और प्रोडक्ट है सीए ई हेल्थ एप्लीकेशन। सीए की एक और प्रोडक्ट हमारे पास बैंकिंग्स पे चल रही होती है, दैट इज नेटवर्क फ्लो एनालाइजर। तो आप में से जो स्टूडेंट्स जो प्योरली नेटवर्किंग आईटी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटरेस्टेड है, दे में नोट डाउन देयर नेम्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए श्नाइडर जो है, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जो है, दैट इज अ जर्मन कंपनी आई थिंक। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक डेटा सेंटर एक्सपर्ट्स, इनके जो यूपीएस होते हैं मोर देन 100 केवी है, उनको हमें मॉनिटर करना होता है, लाइव मॉनिटर करना होता है कि उनके अंदर अगर वोल्टेज करंट की फेज आउट आ रही होती है, कम्युनिकेशन लॉस्ट हो रहा होता है, या इफ द यूपीएस इज गोइंग टू स्विच ऑन द बैटरी, तो हमें उसे रॉ पावर के लिए जो है वो एक्टिव करना होता है, उसे रॉ पावर देनी होती है। सो डेटा सेंटर एक्सपर्ट एक और एप्लीकेशन है। आफ्टर दैट डेल ईएमसी नेटवर्क, दैट इज एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर बैकअप एंड स्टोरेजेस। जो सर्वर्स हमारे चल रहे होते हैं उनमें बैकअप्स लेने के लिए रेगुलर एक रूटीनली बैकअप लिया जाता है एप्लीकेशंस में, जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही होती है, जितना भी हमारा डाटा बन रहा होता है, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन यूज होती है, डेल ईएमसी नेटवर्क। अच्छा, अप टाइम रोबोट जो है, आप में से किसी ने अगर यूज किया हो, इट्स अ वेरी मच इफेक्टिव एप्लीकेशन। ये पोर्टल है जिसमें आप अपनी जीमेल की आईडी से भी सब्सक्राइब करके अपनी
डोमेन या अपनी वेबसाइट को स्पेसिफिकली वो लोग जो वेब मास्टर हैं, दे हैव टू मॉनिटर वेबसाइट्स देयर ओन डोमेन्स, तो उनके लिए ये अप टाइम रोबोट जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप अगर एक अपनी आईडी बना के रखेंगे और उसमें अपनी डोमेन या आईपी को दे देंगे, एज इट विल गो डाउन, अप टाइम रोबोट विल पॉप अप एन ईमेल टू यू। एक ईमेल पॉपअप हो जाएगी जिससे आप अप टाइम रोबोट मतलब अपनी एक वेबसाइट को, अपनी डोमेन को या अपनी किसी भी वेन आईपी को कंसिस्टेंटली ईमेल के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट वीसेट का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैंक और स्पेसिफिकली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर या जो वायर्ड मीडिया है उसमें डाउन टाइम की एक चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हमें एक रिडंडेंट जो मीडिया होता है वो वीसेट का यूजर होता है। तो उसमें जो मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस होते हैं, आईडायरेक्ट आईडीएक्स की एक एप्लीकेशन होती है जो वीसेट मॉनिटर कर रही है। अच्छा, जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर कूलिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक देयर टेम्परेचर, देयर ह्यूमिडिटी। सो दीज थिंग्स आर मॉनिटर्ड विद सम सेंसर्स। तो इसमें दो तरह के मेनली नेट बोल्ट, स्नाइडर नेट बोल्ट के सेंसर्स यूज होते हैं, प्रोब सेंसर्स एंड डिस्प्ले सेंसर्स। तो ये दोनों तरह के सेंसर जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करके रिपोर्ट करती हैं जो मैनेजर ऑपरेशन जो जो हमारे ऑपरेशन ऑफिसर्स, ड्यूटी ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उनको ये रिपोर्टिंग होती है। After that, after the reporting, they can control the cooling and other environmental conditions by contacting with engineering team. अच्छा, इसमें अब ये जो न्यू स्लाइड है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। इसमें आपने ये देखा होगा कि नीचे से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशन, सर्वर, नेटवर्क एंड स्टोरेज। अगर हम इन चारों में से देखें कि विच थिंग इज मोर क्रिटिकल, इनमें से सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन हो सकता है, कि एप्लीकेशन हो सकती है या नेटवर्क हो सकता है। तो जब हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सर्वर से ज्यादा, लाइक क्योंकि एक एप्लीकेशन डाउन हो जाए, इट्स नॉट अ बिग डील, वो एक एप्लीकेशन डाउन होगी। बट इफ सर्वर इज गोइंग टू डाउन, मे बी दैट सर्वर इज हैंडलिंग मोर देन वन एप्लीकेशन। तो जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है, इट मीन्स के it's more critical and it's more complicated or dangerous than failing of single application. अच्छा, एक नेटवर्क डाउन हो जाता है तो नेटवर्क जो है वो हमें it gives us connectivity of all these servers. अगर एक नेटवर्क डाउन हो जाए तो उसमें तो हमारे सारे सर्वर्स जो वो डाउन हो जाएंगे, तो it's not enough, it's unaffordable for us. And if storage is going to be down, अब स्टोरेजेस के अंदर जो होते हैं वो हमारे एनएमएस के डेटाबेसेस भी होते हैं, जो नेटवर्क मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं, जो आईटीओसी होते हैं, आईटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, उनका भी डेटाबेस होता है। लाइक अगर आपकी स्टोरेज डाउन हो जाए तो आप मॉनिटर भी नहीं कर सकते। ठीक है, स्टोरेज डाउन होने के बाद अगर कोई और चीज डाउन होगी तो यू विल बी अनअवेयर फ्रॉम दैट डाउन टाइम ऑफ होल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए एक्चुअली इसमें जो चैलेंज है वो क्या है, वो चैलेंज ये है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि एक चीज डाउन हुई। जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो जब आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें ये नहीं होता कि आपने एक चीज डाउन हो गई तो बस ठीक है, आप हो गई, अब आपने रिपोर्ट कर दिया। नो, मैनेजमेंट इज वेरी क्यूरियस टू मेक एन इंक्वायरी, क्योंकि यहाँ हम ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये जो बातें कर रहा हूँ, ये किसी आम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है कि लाइक इट्स नॉट अ सर्वर ऑफ अ वेबसाइट ऑफ अ कॉलेज। नो, कि वो डाउन हो गया चलो ठीक है, नो, इट्स दीज आर एक्चुअली क्रिटिकल एप्लीकेशंस। लाइक जैसे मैंने आपको एक नाम दिया आरटीजीएस की एप्लीकेशन का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बैंकिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। अब आपको पता है पाकिस्तान में कितने सारे बैंक्स हैं, या किसी कंट्री के अंदर कितने सारे डिफरेंट बैंक्स होते हैं, और फिर उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो उसके लिए अगर कोई एक सर्वर या 2 सर्वर्स आपस में रिडंडेंटली सर्व कर रहे हैं और उनमें से कोई एक डाउन हो जाए, तो हाउ इट विल बी क्रिटिकल, कि पूरे मुल्क की ट्रांजेक्शंस जब तक वो डाउन होगी, वो एप्लीकेशन या वो सर्वर, होल ऑल द ट्रांजेक्शंस विल बी डाउन। तो इसमें हमें रूट काज जो है ना, रूट काज जो है वो हमारी मैनेजमेंट पूछ रही होती है कि व्हाट इज द रूट काज ऑफ दैट। क्या उसमें कोई कोई इनसाइड इंट्रूडर जो है वो, उनका तो कहीं अटैक नहीं हुआ, कोई ब्रीच तो नहीं हुई, या इज देयर एनी लूप होल फ्रॉम इंटरनल मैनेजमेंट, जो इंटरनल ऑपरेशंस के लोग होते हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट
इज क्यूरियस फॉर रूट कॉज एनालिसिस। अच्छा, रूट कॉज की एक वजह और भी होती है कि हमें फ्यूचर के लिए जो है वो एक प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच मिल जाती है कि लाइक वंस अ टाइम समथिंग हैज बिकम डाउन ड्यू टू दिस रीजन, तो नेक्स्ट टाइम वो जो है वो इस तरह डाउन नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी उनकी मॉनिटरिंग जो होती है उनमें एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि एक चीज डाउन हो गई अप हो गई, उसके रूट काज जो है उससे हमें इंक्वायरीज होती हैं जब, तो उससे हमें पता चलता है कि किस एंड पे जो है वो ये इशू आई और क्यों आई। ठीक है। नाउ इन दिस न्यू स्लाइड अगेन वी हैव एंड टू एंड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन। लाइक एंड टू एंड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन में हमें ये होता है कि हमें कोई ऐसी वन पॉइंट कंसोल चाहिए होती है, एक वन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ भी ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही हो। अब इस तरह की जो एंटिटीज होती हैं, अब हमारे इस व्यूअर्स में से जो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और इफ दे आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, तो हमारी अभी भी इस फील्ड इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सी नीड है कि ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाएं जो हर तरह के एनवायरनमेंट को कलेक्टिवली जो है मॉनिटर कर रही हो। लाइक we have applications which are only responsible to monitor server infrastructure. We have applications only to monitor the network infrastructure, network links, network connectivities. तो accumulative जो एक consolidated, जिसको आप कह सकते हैं consolidated products are need to be developed, जो हमारी एंड टू एंड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन दे, लाइक के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिक्स्ड एनवायरनमेंट में एक प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग दें कि पहले से ही हमें ये बता दें कि जो है वो कोई चीज डाउन होने वाली है या नहीं होने वाली। Sir, you have 5 minutes. Sir, you have ये 5 minutes. Please try to conclude. राइट। अच्छा, मिक्स्ड एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लाइक इफ वी हैव हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और वर्चुअल मशीन्स, तो एक एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको हम सर्वर्स कह रहे होते हैं, डिफरेंट वेंडर्स क्या रहे होते हैं, एचपी, डेल, आईबीएम। अच्छा, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि सर्वर हार्डवेयर इज एक्चुअली रिज्ड प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे होते हैं लाइक लिनक्स है या विंडोज है, सोलरीज, सुसु है। सो सो these are again a cross platform infrastructure। अच्छा, उसके ऊपर मोस्टली सर्वर्स के ऊपर आजकल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हाइपर वी वर्चुअल मशीन्स चल रही होती हैं, और VMware और वर्चुअल बॉक्स वी आर यूजिंग, जिस पे हम ये कर रहे होते हैं कि एक सर्वर के ऊपर बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करके और चला रहे होते हैं। तो इनमें एक मिक्स्ड हायरार्की बन जाती है। तो इस मिक्स हायरार्की को लाइक ऐसी कोई एप्लीकेशन जो वन कंसोल पे, वन प्लेटफॉर्म पे हमें जो है ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो व्यू कर सके। तो अच्छा, इन सारी मॉनिटरिंग का एक्चुअल जो मकसद होता है वो होता है हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी है कि वी हैव not only hardware but we have services, we have databases, we have websites, we have applications as well। अच्छा, इस तरह के कामों के लिए हम वेंडर्स से भी जो है वो सपोर्ट ले रहे होते हैं, क्योंकि वेंडर्स जो होते हैं they have much great expertise in order to implement and look after these things। ठीक है। क्योंकि वेंडर जो होती हैं वो हमारे सर्विस गोल्स को मीट कर रहे होते हैं, एंड दे आर आल्सो इम्प्रूव द आईटी प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि उनका ये रूटीनली वर्क होता है। क्योंकि हमारी एक होती है इंटरनल जो हमारी SLAs होते हैं, एक एक्सटर्नल SLAs होते हैं। हम वेंडर से एक्सटर्नल SLA बना रहे होते हैं सर्विस लेवल, और हमारी मैनेजमेंट जो है हमारे साथ जो है इंटरनल SLA बना रहा होता है। लाइक इफ आई एम सिटिंग हियर, तो हमारी अगर कोई चीज डाउन होगी तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट अवर मैनेजमेंट। तो हमारा ये मैनेजमेंट के साथ जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट, दैट्स इंटरनल। तो वेंडर सर्विसेज, वेंडर सपोर्टेड अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि हमारी जो इंटरनल SLAs हैं वो एक्सटर्नल SLAs के थ्रू मैनेज हो जाती हैं, बिकॉज वेंडर्स हैव वेंडर्स हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके। अच्छा, तो ये इन चीज़ों को मैनेज करने के हमारे कुछ फायदे भी होते हैं। वो ये होते हैं कि हमारे पास एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक अगर आप कोई ऐसी कंसोल यूज कर रहे हैं जो सारी इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख रही होती है, तो एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं। नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट बट नॉन माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो भी व्यू हो जाते हैं। ठीक है। तो मेनली आजकल बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको थर्ड स्लाइड में लिस्टेड की थी, वो कंसोलिडेटेड एक व्यू ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग दे रही होती है। अच्छा,
this is, I think, the last slide of my presentation. तो इस slide में आप ये देख रहे होंगे कि not only here I have a single console view of performance monitoring. अच्छा, इस performance monitoring में not only the IT infrastructure are server racks, but we have UPSs which are managing the power activities, power requirements of our IT infrastructure. तो ये मत समझें कि हमें सिर्फ सर्वर्स जो है या उनके एप्लीकेशंस जो हैं या जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं वो मॉनिटर करने होते हैं, बट वी नीड टू मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, क्योंकि वो भी एक बहुत क्रिटिकल होता है. क्योंकि आपको पता है कि इफ पावर इज डाउन एवरीथिंग इज गोइंग डाउन एंड सडनली गोइंग टू बी डाउन. तो इसके लिए मोस्टली होता है कि 2 to 3 रेक ऑफ यूपीएस जो है वो ऑटोमेटेडली सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि आईटी के अंदर, बल्कि इंजीनियरिंग के अंदर एक ट्रुथ है, वो ये है कि 1 is none and 2 is 1. और अगर 3 हो किसी चीज के तो वो तो फिर इट्स अ गुड रिडंडेंसी. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एवर अप रखने के लिए हमें Sir, your रिडंडेंसी time की is सपोर्ट लेनी exceeding. पड़ती है. Sir, Saeed is Yes, waiting. yeah, okay. So I'm closing my presentation over here. So I'm much thankful to you all of this.